पार्ट आता है उसे हम रिमूव कर सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो इस रिमूव और ट्रांसपेरेंट टेक्निक को ही कहा जाता है क्रोमा। और इसमें ग्रीन और ब्लू दो ही कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कलर छोड़ के बाकी जितने भी रिमेनिंग कलर है वो हमारे ह्यूमन स्किन टोन से मैच करते हैं। भले हमारे आंखों को दिखते ना हो, लेकिन हमारे स्किन टोन में मल्टी कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। और अगर स्किन टोन में नहीं हो तो अलग कलर का कॉस्ट्यूम तो वियर किया, तो ये चीज़ें गायब ना हो इसीलिए ये दो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी मोड हम खास करके फैंटेसी फिल्मों में देखते हैं, हैरी पॉटर सीरीज, इसमें हम देखते हैं मैजिकल वर्ल्ड है, कोई भी चीज़ें किताबें वगैरह अपने आप फ्लोट होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती है। तो असल में पूरा ग्रीन कॉस्ट्यूम पहन के, जिन्हें ड्यूक कहा जाता है, वो आदमी उस चीज़ को कैरी करके मूवमेंट करता है। तो ट्रांसपेरेंसी मोड में वो चीज़ें इनविजिबल हो जाती है और बाकी की चीज़ें हमें फ्लोटिंग वे में नजर आती है। ओके ओके, आराम से है, कोई इशू नहीं। कंटिन्यू। अपने देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आजकल की तो लगभग सभी फिल्में इसी तरह से शूट की जाती है। इंडियन फिल्मों की भी बात करें ना, तो कम से कम एक्शन सीक्वेंस हम इसी तरह से शूट करते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइव एक्शन शूट होता था तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। जैसे कि मदर इंडिया फिल्म में नरगिस जी आग के सीन में चलते चलते बच गई थी, या फिर पाकिस्तान फिल्म में मीना कुमारी जी का समंदर में नाव चलाने का सीन था। अचानक से एटमॉस्फेयर क्रिटिकल हो गया, बदकिस्मती से नाव पलट गई और मीना कुमारी जी का डूब के देहांत हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आज के डेट में हम इस टेक्निक के द्वारा अवॉइड कर सकते हैं। अभी जो बैकग्राउंड रिमूव कर दिया ये तो हो गया, इसको क्रोमा टेक्निक कहते हैं। अभी जो विजुअल ऐड करना है वो किस तरह से करेंगे, ये भी एक दिक्कत है, राइट। तो ये जो विजुअल्स होते हैं वो अलग से शूट किया जाता है बिना आर्टिस्ट के, क्योंकि अभी के टाइम में हमें ड्रोन टेक्निक भी सपोर्ट में आ गई है, राइट। तो ये विजुअल अलग से शूट किया जाता है, लेकिन हर एक विजुअल हम शूट तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में हमारे एक्शन के हाइप एंड एक्साइटमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि झगड़ा होता है हीरो विलन का और अपने को तबाह करनी है दुनिया में। एवेंजर में थैनोस आता है, चुटकी बजा के हाफ यूनिवर्स गायब कर देता है। अभी अपनी इंडिया की ब्रह्मास्त्र आएगी जिसमें ब्रह्मांड तबाह कर रहे हैं। मतलब अभी अपने को छोटा मोटा चीज चाहिए नहीं, डायरेक्ट दुनिया ब्लास्ट करनी है। तो ये एक्सट्रीम लेवल का जो एक्शन सीक्वेंस होता है ये हम असल में तो शूट नहीं कर सकते, तो उसे क्रिएट किया जाता है सीजीआई कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा। और ये ग्राफिक्स या फिर अलग से शूट हुआ विजुअल आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के साथ मर्ज किया जाता है क्रोमा में। तो इसको ही सिंपल वे में हम वीएफएक्स कह सकते हैं। तो शूटिंग किस तरह से होती है, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, देखते एक छोटे से एवी के जरिए। जैसे कि बजरंगी भाईजान फिल्म में सलमान खान लास्ट में किसी पाकिस्तानी लेक में नहीं, क्रोमा स्टूडियो में ही गिरते हैं। तानाजी फिल्म देखी होगी, कोंडाना फोर्ट के लिए बैटल हुआ था मराठा और मुगल्स का, उस पर बेस वो फिल्म थी। कोंडाना फोर्ट अभी सिंहगढ़ नाम से जाना जाता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ही पुणे सिटी में वो। इसका सेट विष्णु मैदान में लगाया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग प्राइम फोकस स्टूडियो में की गई थी। एमएस धोनी फिल्म में 14 साल का यंग सुशांत ये लड़का था। रांझना फिल्म में सोनम कपूर और धनुष को इसी टेक्निक से टीनेजर दिखाया गया था। दंगल में क्राउड के सीन के लिए आमिर खान असल में थे भी नहीं। एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो साहो का पूरा एक्शन विजुअल इफेक्ट और सीजीआई ग्राफिक्स का ही कमाल था। इसमें जो श्रद्धा कपूर का डमी हेलीकॉप्टर देख पा रहे हो, जहां ऊपर लाइट्स हैंगिंग पे है वहां वो हेली हैंगिंग पे था, और श्रद्धा कहीं समुद्र पे नहीं, मैं जा खड़ा वहां पे गद्दे भी थी। पुष्पा का पूरा जंगल भी असल में विजुअल इफेक्ट है, हमें फॉरेस्ट में शूट करना ही अलाउ नहीं है, क्योंकि हमें आज के डेट में नेचर और जानवरों का भी ध्यान रखना है। सो फिल्म में जो आप लोगों ने फॉरेस्ट देखा वो एक विजुअल इफेक्ट था, और ये जो लाल चंदन की लकड़ियां देख पा रहे हो थर्माकोल का बंडल। और इसी फिल्म का खूबसूरत सॉन्ग श्रीवल्ली भी आपको पसंद आया होगा। अगर असल में अल्लू अर्जुन झरने में डांस करते तो नाचते नाचते चप्पल नहीं खुद कहाँ बह जाते हमें पता भी नहीं चलता। डांस भी क्रोमा पे हुआ है, झरने का विजुअल बाद में अलग से ऐड किया था। एयरपोर्ट भी फिल्मों में इसी तरह से दिखाए जाते हैं। एक्चुअल एयरपोर्ट पे हम ऑन टाइम शूट नहीं कर सकते, और फिल्मों में हम देखते हैं 40-50 वाले की बिल्डिंग पे भी हीरो विलन आराम से एक्शन करता है, एक फ्लोर के नीचे अपने को तो भगवान दिखते हैं। तो ये परफॉर्मेंस भी असल में 15-20 फीट की डमी दीवारों पे की जाती है, जिसके मल्टीपल फ्रेम्स बना के हमें ऊंची बिल्डिंग दिखाई जाती है। जंगल बुक जैसे फिल्मों में मोगली कैरेक्टर छोड़ के बाकी सब चीजें सीजीआई ग्राफिक्स का ही कमाल थी। और क्रिश 3 हमारी इंडिया की फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म है, जिसका एक भी सीन रियल लोकेशन पे शूट नहीं हुआ था। 100% फिल्म ग्राफिक्स द्वारा, वीएफएक्स के द्वारा एक वन स्टूडियो में ही शूट की गई थी। इनफैक्ट इस फिल्म में आप लोगों ने जो मुंबई सिटी देखी थी वो भी विजुअल इफेक्ट है। तो बेसिकली